नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है पॉजिटिव चार्ज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्ट्रासोनिक सेंसर वर्किंग एंड पिन कॉन्फ़िगरेशन। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए जल्द ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ अल्ट्रासोनिक सेंसर। An ultrasonic sensor is an electronic device that measures the distance of a target object. अल्ट्रासोनिक सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी टारगेट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेज़र करेगा। मतलब जिस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमको मेज़र करनी है उसको हम टारगेट ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, उसकी वो डिस्टेंस हमको मेज़र करके देगा बाय एमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। किसके जरिए? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव एमिट करके, एंड कन्वर्ट द रिफ्लेक्टेड साउंड इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और जब वहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करेगा? कन्वर्ट करके देगा हमको। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एक बेसिक अल्ट्रासोनिक सेंसर का काम क्या होता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ ऑडिबल साउंड। अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं वो बहुत ही स्पीड में ट्रेवल करती हैं, जो कि स्पीड ऑफ साउंड से बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर बोलने का मतलब यह है कि जो हम सुन सकते हैं, ऑडिबल साउंड। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैव टू मेन कंपोनेंट्स, द ट्रांसमीटर विच एमिट्स द साउंड यूजिंग पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। अल्ट्रासोनिक सेंसर के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से एक होता है ट्रांसमीटर, जो क्या करता है? साउंड को एमिट करता है। किसका यूज़ करके? पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का यूज़ करके। एंड द रिसीवर विच encounters the sound after it has traveled to and from the target। और एक रिसीवर होता है इसमें जो क्या करता है? साउंड को कैप्चर करने का काम करता है जब वो टारगेट से टकराकर वापस आती है तब। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो टोटल इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे 4 पिन होते हैं इसमें। पहला पिन होता है जो VCC होता है, जो 5 वोल्ट से कनेक्ट होता है आर्डिनो के। दूसरा जो पिन होता है वो ट्रिगर पिन होता है, जिसको हम इनपुट पिन भी कहते हैं। तीसरा जो पिन होता है वो इको पिन होता है, जिसको हम आउटपुट पिन कहते हैं। चौथा जो लास्ट पिन होता है वो ग्राउंड होता है दोस्तों, जिसको हम ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं आर्डिनो के। यहाँ पर आपको ट्रांसमीटर और रिसीवर दिखाई दे रहे होंगे। लेफ्ट साइड में ट्रांसमीटर है अल्ट्रासोनिक सेंसर का और राइट साइड में रिसीवर है अल्ट्रासोनिक सेंसर का। ऊपर में आपको एक क्रिस्टल ऑसिलेटर दिखाई दे रहा होगा जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है 4 मेगाहर्ट्ज़ है। और अल्ट्रासोनिक सेंसर को HCSR04 भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम पिन का यूज़ देखेंगे। तो जो VCC पिन होती है वो सेंसर को पावर देती है, जो कि +5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट होती है ट्रिगर पिन। यह जो पिन होती है ये सेंसर की इनपुट पिन होती है, और यह पिन जो होती है वो सिर्फ 10 माइक्रोसेकंड के लिए ही हाई होती है, ताकि वो अल्ट्रासोनिक वेव सेंड करके मेज़रमेंट को क्या कर सके? स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इको पिन की। जो इको पिन होती है वो हमारे सेंसर की आउटपुट पिन होती है, और यह जो आउटपुट पिन होती है एक समय के अंतराल के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए क्या होती है? हाई होती है। और जिस टाइम पीरियड के लिए हाई होती है वो वही टाइम होता है दोस्तों जितना अल्ट्रासोनिक वेव किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आने में लगाती है, उतने ही टाइम पीरियड के लिए इको पिन हमारी क्या होगी? हाई होगी। लास्ट हम देखेंगे ग्राउंड पिन। दिस पिन इज़ कनेक्टेड टू द ग्राउंड ऑफ द सिस्टम। तो यह जो पिन होती है सिस्टम के ग्राउंड से कनेक्ट होती है। जैसे कि हम इसको अगर आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे तो वो ये पिन जो होगी वो उसके ग्राउंड में जाके कनेक्ट होगी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। द सेंसर वर्क्स विद द सिंपल हाई स्कूल फार्मूला दैट इज़ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जो ये सेंसर होता है ये बेसिक हाई स्कूल फार्मूले पे वर्क करता है, जो कि होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर मैंने टाइम को आधा लिया है दोस्तों। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं टाइम को आधा इसलिए लिया है क्योंकि जो सेंसर होता है, सेंसर जो होता है वो ट्रांसमिटिंग का टाइम को भी काउंट करता है और रिसीविंग के टाइम को भी काउंट करता है। मतलब वेव ट्रांसमीटर से निकली, कितने देर में ऑब्जेक्ट तक पहुंची, उस टाइम को भी वो काउंट करेगा, और वेव वापस टकरा के ऑब्जेक्ट से रिसीवर के पास कितने समय में आई उसको भी वो काउंट करेगा। लेकिन मेरे को यहाँ पर सिर्फ वही टाइम काउंट करना है जितने में वो टकरा के ऑब्जेक्ट से रिसीवर के पास आई है वो वेव, है ना। वही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। वहीं से मेरे को पता चलेगा कि मेरा अल्ट्रासोनिक सेंसर कितना डिस्टेंस मेज़र किया है। इसको एक एग्जांपल के
जरिए समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको एक अल्ट्रासोनिक सेंसर दिखाई दे रहा है और सामने उसके एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। जो ब्लू लाइन है वो ट्रांसमिटिंग वेव है और जो ग्रीन आपको वेव दिखाई दे रही है वो रिसीविंग वेव्स है। तो यहाँ पर जो अल्ट्रासोनिक सेंसर अल्ट्रासोनिक वेव को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, और ये जो वेव है ट्रैवल कर रही है एयर के थ्रू, और जब ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो ये बैक रिफ्लेक्ट करेगी सेंसर की तरफ, और उसको जो अल्ट्रासोनिक रिसीवर है वो क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। तो यही एक अल्ट्रासोनिक सेंसर का क्या होता है, वर्किंग होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो ये जो रोबोट होता है दोस्तों, ये बेसिकली ऑब्स्टेकल अवॉइड और डिटेक्ट करता है ऑब्स्टेकल को, इसलिए ये मोस्टली रोबोट्स में यूज़ किया जाता है, जैसे ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट, पाथ फाइंडिंग रोबोट। नेक्स्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर तक के रेंज में। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को मेज़र करना हो तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको हम किसी ऑब्जेक्ट को मैप करने के लिए या खोजने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस सेंसर का यूज़ किसी कुएं या गड्ढे की गहराई मापने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो वाटर को भी पेनिट्रेट कर सकती है या उसको भी भेद सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और मैं ऐसे ही और भी सेंसर के बारे में आपको बताते रहूँगा, तो प्लीज़ कनेक्ट रहें।